हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री जीपीपी पे पुनः स्वागत है। आज का जो लेक्चर है इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने सॉइल वाटर के विषय में आपको बताया था। आज जो टॉपिक होगा वह टॉपिक है सॉइल स्ट्रक्चर। क्या है वो? सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर इसको हम मृदा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा संरचना कहते हैं। मृदा का संरचना बनता कैसे? जैसे अगर हम लोग टेक्सचर की बात करते हैं, टेक्सचर क्या है? टेक्सचर हम कहते हैं रेशियो ऑफ सैंड सिल्क क्ले, यानी कि जिस रेशियो में अगर सैंड सिल्क क्ले पाया जाता है उसे हम टेक्सचर कहेंगे, और उनके अरेंजमेंट से ही मृदाओं का निर्माण होता है। तो सैंडी सॉइल आप पढ़ते हैं, क्लेई सॉइल आप पढ़ते हैं, और उन्हीं सैंड सिल्क क्ले के अरेंजमेंट के साथ साथ ही जब एक समूह एक साथ जुड़ जाता है तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। एक शेप ले लेता है, एक आकृति ले लेता है, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, इस पे पहले हम चर्चा करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में आपसे हम बताएं कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये तीन है जिनको हम क्या कहते हैं? टेक्सचर कहते हैं। ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें कि सैंड सिल्क क्ले को जब टेक्सचर कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा कि जब ये तीनों आपस में मिलकर के एक शरीर का निर्माण, एक बॉडी का निर्माण कर लेते हैं तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है। और वे अरेंज कैसे होते हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि आपका यह जो है एक सैंड है, इसी में सिल्ट भी है, इसी में क्ले भी है। अब ये जब इनको एक एग्रीगेट कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? एक पिंड हो जाएंगे, एक बॉडी बना लेंगे। जब बॉडी बना लेंगे तो वह बॉडी क्या होगी? वह शरीर क्या होगी? जैसे ये आपका एक पिंड है, एक पिंड बन गया, अब एक आकृति बन गई, आकृति दिख रही है। भाई संरचना का मतलब ही होता है, स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि एक आकृति प्रदान करना। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब सॉइल का आपस में एग्रीगेशन हो जाता है, एग्रीगेट हो जाते हैं, जब सारे पार्टिकल्स का मतलब यह है सैंड सिल्क क्ले जब एग्रीगेट होते हैं तो एक शेप देते हैं, और जो शेप देते हैं, जो आकृति बनती है, यह आकृति जो है पेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? पेट्स कहलाती है। ये पहला पॉइंट आप जानिएगा कि क्या कहलाएगी? पेट्स कहलाएगी। पहले क्या बनेगा? पेट्स बनेगा। अब जैसे उसी प्रकार से बनेगा जैसा कि आपने अपने शरीर में देखा है कि पहले सेल बनती है, सेल के बाद क्या होती है? टिश्यू बनती है, टिश्यू के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के बाद क्या बनता है? बॉडी बनता है। उसी प्रकार से आपका सेल क्या है? आपका सेल है सैंड सिल्क और क्ले, ये सेल हैं। जब ये सेल आपस में संयुक्त हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो पेट्स का निर्माण करते हैं। जब ये पेट्स को आप देखेंगे, यही कई पेट्स आपस में जब संयुक्त हो जाएंगे, फिर देखना जैसे शरीर की मैं बात बता रहा हूं कि कई ऑर्गन्स जब आपस में जुड़ते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से यह पेट्स जो है जब आपस में संयुक्त होते हैं तो क्या बना लेंगे? अगर देखा जाए तो शरीर का निर्माण कर लेते हैं, शरीर का निर्माण कर लेंगे, और एक बड़ी संरचना बन जाएगी, एक बड़ी संरचना बन जाएगी। और जब बड़ी संरचना बन जाएगी तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर या संरचना।